हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद 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 देते हैं पिता परमेश्वर आपके पवित्र प्रेम के लिए। पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस पिता परमेश्वर दिन के लिए। पिता परमेश्वर हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं पिता कि जो आपने पिता परमेश्वर हमें हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो यीशु मसीह के नाम से। आज जो हम इकट्ठे हुए हैं ये केवल और केवल पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति को पिता परमेश्वर हम बहुत ही मन से पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देने के लिए हम यहाँ पर एकत्रित हैं। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर इस जीवित संगति के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से हम आपका सबका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर के नाम को हम ऊंचा उठाते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 के साथ में पिता परमेश्वर आज हम आपकी संगति में आते हैं पिता। अपने आप को पूरे तरीके से शून्य कर लेते हैं पिता परमेश्वर और अपने आप को आपके हाथों में दे देते हैं पिता परमेश्वर। हमारा पिता परमेश्वर बोलना, हमारा पिता परमेश्वर आपके वचनों के द्वारा बात करना और जो भी कुछ पिता परमेश्वर हम आपके पवित्र वचनों में से बोले ये केवल और केवल आपकी इच्छा के अनुसार हो पिता। हम किसी मनुष्य को खुश करने के लिए नहीं और ना ही हमारा प्रभाव किसी मनुष्य पर डालने के लिए हम आपके करीब आए हैं, बल्कि पिता परमेश्वर हम केवल और केवल आपको पिता परमेश्वर नम्रतापूर्वक, श्रद्धापूर्वक और पूरे ही दीनता के साथ में पिता परमेश्वर आपके सामने पिता परमेश्वर लवलीन हो जाना चाहते हैं पिता परमेश्वर कि पिता परमेश्वर हम में और आप में जरा भी पिता परमेश्वर अंतर न दिखाई दे। हम पिता परमेश्वर आप में इस तरीके से समा जाएं पिता परमेश्वर कि आप और हम पिता परमेश्वर पूरे तरीके से एक मन और एक चित्त होकर जिस तरीके से आप पवित्र हैं पिता उसी तरीके से हम भी अपने ओठों को पूरे तरीके से यीशु मसीह के नाम से पवित्र कर ले पिता परमेश्वर। और जो भी कुछ हम बोले वो पिता परमेश्वर को भावता हुआ सुगंधित बलिदान के रूप में हम यीशु मसीह के पवित्र चरणों में चढ़ा सके पिता। यही हम आज आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। हम आगरा मसीह मंडली को धन्यवाद देते हैं पिता कि उन्होंने फिर से पिता परमेश्वर हमारे लिए ये दरवाजे को खोला कि हम उनके करीब जाकर उनकी स्तुति और आराधना कर सकते हैं पिता। ये पेज से पिता परमेश्वर हम आपके वचनों को बोल सकते हैं, ये पेज के द्वारा पिता परमेश्वर हम आपके वचनों को शेयर कर सकते हैं। इसलिए पिता परमेश्वर हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं पिता परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है, ये पेज पर है और इसलिए पिता परमेश्वर आज ये पेज पर हम जो भी बोलेंगे वो यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम बोलने वाले हो सके। हम पिता परमेश्वर शबनम को और अनुपम भैया को बहुत ज़्यादा आशीषों को मांग लेते हैं पिता और उनका जो भी कुछ पिता परमेश्वर के लिए वो कार्य कर रहे हैं होने दीजिए पिता परमेश्वर कि वो परमेश्वर के कार्य में और भी ज़्यादा लवलीन हो जाए पिता परमेश्वर और पूरे तरीके से यीशु मसीह को पूरे तरीके से अपने आप में संभाले पिता परमेश्वर। हम फिर से एक बार आपको धन्यवाद देते हैं दिल के गहराई से और पिता परमेश्वर ये प्रार्थना हम पिता परमेश्वर यहोवा राफा के नाम से मांग लेते हैं। सुनिए और कबूल करिए। आमीन आमीन आमीन। अगर मेरी आवाज़ नहीं आ रही होगी तो कृपया बताइएगा, जो भी है वो कृपया मुझे बताइएगा। पिता परमेश्वर के नाम से आज मैं जो इस पेज पर आई हूँ उसके लिए मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि पिता परमेश्वर ने आज मुझे ये फिर से मौका दिया कि मैं उसके शरण में आ सकी, उसके हुजूरी में आ सकी और मैं जो भी कुछ बोलूँ वो पिता परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो। यही मैं परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ और पिता परमेश्वर के
पूरी तरीके से नम्रता के साथ में और पिता परमेश्वर से एक रूप होकर मैं परमेश्वर के वचन को बांटूं, ये मैं पिता परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ। और जो भी वचन को मैं शेयर करती हूँ वो सबसे पहले वो मुझ पर लागू हो, यही मैं प्रार्थना करती हूँ और मैं अपने आप को उसके अनुसार बदलने वाली हो सकूँ। आज का जो मेरा विषय है वो है द ब्लेसिंग एंड कर्स ऑफ गॉड। द ब्लेसिंग एंड द कर्स ऑफ गॉड। हम देखते हैं कि पुराने नियम में ब्लेसिंग और कर्स एक साथ में चलता है। अगर हम कुछ गलत काम करते हैं, अगर हमारे मन में किसी के प्रति नफरत है, या अगर हमारे मन में किसी के प्रति प्रेज द लॉर्ड सिंह भैया, प्रेज द लॉर्ड, अगर हमारे मन में किसी के प्रति कोई द्वेष है तो हमारी दुआ कबूल नहीं की जाती। हमारा परमेश्वर की तरफ जाना ये परमेश्वर को कबूल नहीं है। और इसलिए हम क्या चीज़ प्राप्त करना चाहते हैं? हम ब्लेसिंग को प्राप्त करना चाहते हैं या ईश्वर परमेश्वर के कर्स को प्राप्त करना चाहते हैं? ये हमारा चुनाव है। पिता परमेश्वर हमें केवल और केवल ब्लेसिंग ही देना चाहता है, क्योंकि हम उसकी निज प्रजा हैं, हम उसकी संतान हैं। और इसलिए हमारा पिता परमेश्वर हमेशा हमें बहुत ही प्रेम के साथ में और बहुत ही अपने गले से लगाकर अपना सहयोगी भी बनाता है, अपना दोस्त भी बनाता है। और हम उसके प्रियजन तो है ही हैं, हम उसकी चुनी हुई प्रजा हैं। परंतु जब हम पुराने नियम में जाते हैं, सबसे पहले हम पुराने नियम में जाएंगे और पुराने नियम में हम देखेंगे कि हमको ब्लेसिंग किस तरीके से मिलती है और हम श्राप के भागीदार भी किस तरीके से होते हैं। यह हम पुराने नियम में पहले देखेंगे। पुराने नियम में जब हम उत्पत्ति से शुरू करते हैं, क्योंकि हमारी पुस्तक जो है पुराने नियम की पुस्तक या बाइबल की शुरुआत ही उत्पत्ति से होती है, जेनेसिस से होती है। और हम देखते हैं कि जेनेसिस में हम उत्पत्ति के पहले और दूसरे अध्याय को जब हम देखते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर को जब हम देखते हैं, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि दूसरे अध्याय के 15 वचन तक, फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर के 15 वर्ष तक हम पृथ्वी की सृष्टि परमेश्वर ने कैसे की और किस किस तरीके से हर चीज़ को परमेश्वर आशीष देता गया, कहता गया और वो होता चला गया। क्योंकि हम जानते हैं कि उस समय पृथ्वी पर आकाश और पृथ्वी की पहले सृष्टि करता है परमेश्वर। और हम देखते हैं कि उस समय पृथ्वी बेडौल थी, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, प्रकाश नहीं था वहाँ पर। और इस तरीके से हम सृष्टि का वर्णन पूरा नहीं करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर ने किस तरीके से सृष्टि को बनाया। पहले दिन क्या बनाया, दूसरे दिन क्या बनाया, ये सब हम जानते हैं। और उसके बाद में उसने मनुष्य की रचना की, आदम की रचना करी उसने। यहाँ तक तो सब अच्छा ही अच्छा चल रहा है। पिता परमेश्वर की जब तक इच्छा चलती रही तब तक सब कुछ अच्छा ही अच्छा होते रहा। वो हर चीज़ को आशीष देता चला गया, हर चीज़ को वो आशीष देता चला गया और आशीषों के कारण हर चीज़ बनती चली गई। यीशु परमेश्वर बोलता चला गया और उस तरीके से होता चला गया। और उसके बाद हम देखते हैं कि उसने आदम को अपने ही रूप में, अपने ही स्वरूप में, अपने ही नथुने से सांस फूंक कर, अपने सांस को उसके नथुने पर फूंक कर सब कुछ अपने स्वरूप में बनाया। मनुष्य को उसने अपने स्वरूप में बनाया, उसके लिए सारे इंतज़ाम किए, खाने पीने का पूरा इंतज़ाम किया। उसमें कहीं पे भी नॉनवेज का उल्लेख नहीं है। सब हरे हरे छोटे छोटे पेड़
उसके लिए बनाए। वेजिटेरियन चीज़ें उसने सबसे पहले आदम और हवा के लिए बनाई। ये हम अच्छे तरीके से जानते हैं। और 6वां दिन हो गया और उसके बाद में हम देखते हैं कि सब कुछ बनने के बाद में, सब कुछ समाप्त होने के बाद में, 7वें दिन तक सब समाप्त करने के बाद में 7वें दिन परमेश्वर ने विश्राम किया। अब क्या होता है, हम पूरा नहीं बोलेंगे, हम 15वें वचन में एकदम से जाते हैं, 2 का 15। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उससे काम करे और उसकी रक्षा करे। वहाँ वो काम करे अदन की वाटिका में, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है उसको, बहुत दूर दूर काम करने को जाने की ज़रूरत नहीं है उसको, किसी मेट्रो को लेने की ज़रूरत नहीं है उसको, किसी रिक्शे को लेने की ज़रूरत नहीं है उसको, किसी भी चीज़ की उसको ज़रूरत नहीं है। अदन की वाटिका में उसके लिए काम रखा और उसकी रक्षा करने को कहा। परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों के फलों को खा सकता है, बेखटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान के जो वृक्ष हैं उसका फल तू कभी न खाना। ये आज्ञा, वो पहली आज्ञा परमेश्वर आदम को देता है, उसकी ड्यूटी बताता है और सबसे पहले उसको आज्ञा भी देता है। और ये उसके लिए पहली आज्ञा थी कि तू चाहे तो जितने भी फल हैं वो चाहे तो तू बेखटके खा, कोई तेरे को रोक टोक नहीं है, परंतु तू बुरे और भले के ज्ञान के वृक्ष को, तू उसके फल को नहीं खाना। एक ही आज्ञा दिया था, ऐसा भी नहीं कि आज्ञाओं से उसको पूरे तरीके से भर दिया था कि आदम भूल गया। एक ही आज्ञा परमेश्वर उसको देता है और उसके बाद में यहाँ पर कर्ज की शुरुआत हो गई, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। एकदम डायरेक्ट ये लिखा हुआ है कि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उस दिन तू अवश्य मर जाएगा। ये हम जो सोचते हैं फिजिकल डेथ की बात परमेश्वर ने नहीं किया है। अभी भी परमेश्वर ने फिजिकल डेथ की बात नहीं किया है। वो उसके सेपरेटेड फ्रॉम गॉड, उसका मीनिंग ये है, ये सबसे पहला कर्ज परमेश्वर ने आदम को कर्ज देने के बगैर उसको ये बता दिया, उसको ये जानकारी दे दी कि तू मर जाएगा, यानी तू परमेश्वर से पूरे तरीके से सेपरेट हो जाएगा। जानकारी में वो था कि मैं क्या करूँगा तो क्या होगा। उसी के साथ में हम परमेश्वर के आशीषों के साथ में परमेश्वर के श्राप को उत्पत्ति के 2 ही अध्याय में पाते हैं। आगे बढ़े ही नहीं है हम, 2 ही अध्याय में हम पाते हैं कि पिता परमेश्वर उससे कहते हैं कि तेरे को मैं, परमेश्वर से तू अलग हो जाएगा। और हम आगे पाते हैं कि जिस तरीके से, जो भी कुछ आप जानते हैं किस तरीके से उन लोगों ने फल खाया और वो लोग किस तरीके से परमेश्वर की उपस्थिति से अलग हो गए। वहाँ पिता परमेश्वर ने उनसे अपने आप को अलग कर दिया। और हम पढ़ते हैं ये उत्पत्ति 3:1 से 23 में। अब हम ये सब कुछ जानते हैं कि किस तरीके से वो वृक्ष के फल को हवा खाती है और किस तरीके से हवा के खाने के बाद में उसको, वो अपने पति को वो फल खिलाती है। और जब पति खाता है तब उसको एहसास होता है कि हम नेकेड। और उसके बाद में हम देखते हैं कि किस तरीके से परमेश्वर को तो ये पता चल जाता है कि इन्होंने पाप किया। जिस वृक्ष के फल को खाने के लिए मैंने इनको मना किया था, इन्होंने वो वृक्ष के फल को खाया। आवाज आ रही है मेरी? अगर नहीं आ रही हो तो बताइएगा। और हम देखते हैं कि उसके बाद में
सारी मानव जाति अभिशाप के अधीन हो गई। उसी के बाद में हम देखते हैं 3:1 से 23 अगर हम पढ़ते हैं तो किस तरीके से हम पर श्राप आया। बहुत बड़ा श्राप हम पे आया कि हम परमेश्वर से दूर हो गए। मानव जाति परमेश्वर से दूर हो गई। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इतना ही नहीं, परमेश्वर ने उनको अदन की वाटिका से निकाल दिया। अदन की वाटिका से वो दोनों को परमेश्वर ने निकाल दिया। मैं पुराने नियम का बता रही हूं अभी। हाँ, उत्पत्ति है पुराने नियम में है ना। शुरुआत में ही यहोवा ने उनको अदन की वाटिका से निकाल दिया और हर प्रकार के अभिशाप स्त्री को भी दिया और पुरुष को भी दिया। कितनी बड़े बड़े उनको अभिशाप मिला, कैसे कैसे श्राप दोनों को मिले। और उसके अलावा इतनी सुंदर जगह से वो लोग निकाल दिए गए। वाटिका जो परमेश्वर ने उनके लिए बनाई थी, उनसे वो निकाल दिया गया। और इस तरीके से दोनों भी अभिशाप के अधीन हो गए। और उनके साथ साथ में सारी मानव जाति भी श्राप के अधीन हो गई। अब उनके पास में आशीषों का एक ही मार्ग था कि अपने पापों से अलग करके परमेश्वर ने दिए साल्वेशन को वो कैसे प्राप्त करें, कैसे प्राप्त करें। परमेश्वर ने उनको बहुत मौका दिया। उसके बाद में हम देखते हैं उत्पत्ति 12:1 से 3। वो बहुत बड़ा अध्याय है, पर हम उसमें सिर्फ उत्पत्ति 12:1 से 3 पढ़ेंगे, जो अब्राहम के बारे में बताया जाता है कि अब्राहम जो है 75 इयर्स का जब हुआ तो परमेश्वर ने उससे कहा कि तू अपने देश को छोड़कर चला जा, और उसको नए देश में जाने की इजाज़त दी। 75 इयर्स में पूरे अपने कुटुंबियों को छोड़ के, अपने परिवारजनों को छोड़ के, सिर्फ अपनी पत्नी को लेकर तू वो देश से को छोड़कर तू चला जा और आशीष ही देखो। फिर भी पिता परमेश्वर अपने बनाई हुई रचना से कितना प्यार करता है, यहाँ हम उनकी आशीषों का वर्णन पढ़ेंगे। देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। अभी तक उसने नाम नहीं बताया है, ना ही बतलाया है नाम, ना ही दिखाया है उसको। केवल ये कहता है कि अपने कुटुंबियों, अपने पिता, अपने सब लोगों को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझको दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा। क्या नहीं करता। उसके पहले हम 12 के पहले हम देखते हैं कितना पाप जगत में आ चुका था, कितना पाप जगत में आ चुका था, नाश कर चुका था परमेश्वर। फिर भी मनुष्य पापी ही रहा। हमने एक पाप और कर दिया। नई सृष्टि बनने के बाद में हमने एक पाप और कर दिया, और उसका श्राप नूह ने उसके बेटे को दिया। हम अच्छे से जानते हैं, परंतु फिर भी यहाँ पर परमेश्वर उसको कहता है कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा, और तू आशीष का मूल पिता होगा, और तू आशीष का मूल होगा। आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा। कितना प्यार करता है परमेश्वर अपने रचना से, और हम क्या करते हैं ये हम पढ़ ही रहे हैं। और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तुझसे आशीष पाएंगे। ये अब्राहम के साथ में परमेश्वर ने वाचा बांधी, और उसके अनुसार अब्राहम वहां से निकल पड़ा। अब्राहम वहां से निकल पड़ा।
परंतु उसने बीच बीच में जो भी पाप किया है हम सब जानते हैं। वो हाजिरा के पास में गया, उसने हाजिरा को अपनाया, यहाँ पर भी आशीषों को वो भूल गया। प्रेज़ द लॉर्ड अनुपम भैया, भूल गया वो आशीषों को, और उसने अपने पत्नी के कहने पे वो हाजिरा के पास गया। पत्नी के कहने पे वो गया, और हम देखते हैं उसके बाद में उसने अपने पत्नी को भी, मिस्र देश से वो जब जा रहे थे पहले, अपने पत्नी को बहन करके घोषित किया। पर पिता परमेश्वर का अनुग्रह था कि वो फिर से बचा लिए, और इसी के कारण उसको 25 साल तक अपने बेटे का इंतजार करना पड़ा। पिता परमेश्वर अगर चाहते तो उसको जल्दी संतान दे सकते थे, परंतु उसके पापों में पड़ने के कारण, उसके ये जो भी कुछ हुआ उसके कारण उसको 25 साल तक अपने बेटे के लिए वेट करना पड़ा, अपनी संतान के लिए वेट करना पड़ा। परंतु उसके बाद में भी हम जानते हैं कि अब्राहम से वो परीक्षा लेता है परमेश्वर, और उससे कहता है कि अपने इकलौते पुत्र को तू अर्पण कर दे। हम अच्छे से जानते हैं कि क्या हुआ उसमें हम अब्राहम के विश्वास को देखते हैं, जो एक नमूना बनकर इब्रानियों में भी आया है। इब्रानियों 11 जो सिर्फ विश्वास पे डिपेंड करता है, विश्वास के ऊपर बताता है, वहाँ पर अब्राहम का भी नाम है, बहुत ज़्यादा उसका अब्राहम का उल्लेख किया गया है उसमें। प्रेज़ द लॉर्ड शब्दम। और हम ये सब देखते हैं कि पिता परमेश्वर ने, हम देखते हैं कि व्यवस्था विवरण जो है, क्योंकि हमको इतना पुराने नियम में इतना हम पढ़ नहीं सकेंगे, क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा है, तो हम इतना तो नहीं पढ़ सकेंगे। फिर भी हम व्यवस्था विवरण में सभी लोग जानते हैं कि 28 का व्यवस्था विवरण जो है वो आशीषों से भरा हुआ है ना। हम बोलते हैं ना आशीष वचन, उसका नाम है आशीष वचन। पर वो आशीष कहाँ तक लिखी हुई है? अगर आपने व्यवस्था विवरण 28 को देखा तो सुना होगा, पढ़ा भी होगा, उसके बारे में हम लोग सब कोई जानते हैं, परंतु हम ये देखें कि वो आशीष कहाँ तक है। क्या पूरा 28वां अध्याय आशीषों से ही भरा है क्या? नहीं, यहाँ फिर परमेश्वर जो है वो 28:1 से लेके 14 तक आशीषें और आशीषें ही लिखते हैं। बहुत ढेर सारी आशीषों का वर्णन 28:1 से लेके 14 तक हम पाते हैं, परंतु उसी में फिर से कर्स भी आ जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड शबनम। फिर से अभिशाप आता है, और वो अभिशाप जो चलता है ना 15 से लेकर 68 तक, 68 तक हम केवल और केवल श्राप को देखते हैं। ये पुराने नियम की बातें मैं कर रही हूँ, क्योंकि पुराने नियम में हम इसलिए ये सब कुछ देखते हैं कि पिता परमेश्वर जानते थे कि इज़राइलियों में, जो इज़राइली कौम है, इनमें आज्ञाकारिता की बहुत आवश्यकता है। ये हमेशा ही अपने मन को परिवर्तित करते रहते हैं। जब तक सब कुछ अच्छा रहता है तब तक वो पिता परमेश्वर की हुजूरी में जाना पसंद करते हैं। निर्गमन में हमने देख लिया कितना उन्होंने मरमरिंग। जब तक पिता परमेश्वर अच्छा चलता था तब तक वो उसकी इबादत करते थे। जहाँ कुछ थोड़ा सा बिगड़ा कि उनका मूर्ति पूजा चालू हो जाती थी, बाल देवता को पूजना वो चालू कर देते थे, और फिर पिता परमेश्वर को क्रोध आता था और पिता परमेश्वर उनको अभिशाप देते थे। ये चलती रहता है पूरे पुराने नियम में। हम देखते हैं कितने बार यहोवा परमेश्वर ने इज़राइलियों के लिए अपने दरवाजों को खोला,
अपने क्रोध को ठंडा किया, उनके लिए खूब सैक्रिफाइस किया। थोड़ा भी अगर इजरायली उनके पास आ जाते थे, परमेश्वर के पास में उनकी उपासना करने लग जाते थे, तो पिता परमेश्वर उनको फिर से आशीषों से नवाजना शुरू कर देते थे। अनेक किस्म के आशीषों से उनको नवाजते थे पिता परमेश्वर। परंतु फिर जैसे ही वो आशीषों को प्राप्त करते थे, वैसे ही वो फिर से गलत इसमें चले जाते थे, फिर से वो पापों में चले जाते थे, पराये देवताओं के पीछे चले जाते थे, पराये देवताओं को पूजने लगते थे और परमेश्वर को रीस दिलाते थे। और इसी के कारण श्राप उनके पीछे पीछे चलता था। इसमें हम देखते हैं कि आदम से लेकर आदम के भी पास, आदम से भी कोई ऐसा वंशज नहीं पैदा हुआ जो पिता परमेश्वर के सिर्फ और सिर्फ आशीषों को ग्रहण करने वाला हो, और या पिता परमेश्वर के आज्ञाकारिता में रहने वाला हो। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं हुआ, ऐसा कोई मनुष्य जाति में नहीं पाया गया कि वो केवल और केवल पिता परमेश्वर की इबादत करने वाले हैं। सिर्फ नबी लोग भी, प्रॉफिट्स लोग भी मनुष्यों को बताते थे परमेश्वर के बारे में, हमेशा परमेश्वर के बारे में उनको बताते रहते थे। हिजकिय्याह राजा की तो परमेश्वर ने उम्र भी बढ़ा दी, पर उसके बाद में क्या हुआ ये हम अच्छे तरीके से जानते हैं। तो इस तरीके से ब्लेसिंग एंड कर्स, ब्लेसिंग एंड कर्स चलते रहा, चलते रहा, चलते रहा। जहाँ पिता परमेश्वर इजरायली उनको ये करते थे, तो पिता परमेश्वर उनको आशीष देते थे, उसके बाद में फिर से वो अपने मन को बदल लेते थे। हम देखते हैं कि पुराने नियम में हर एक हम इसमें देखते हैं कि यीशु मसीह के आने की भविष्यवाणी पहले से पुराने नियम में कर चुके हैं। कई बार मैं तो कहूँगी बार नए नियम की ओर पुराना नियम इशारा करता है कि तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता का जन्म होगा जो तुम्हारे पापों को उठा ले जाएगा, जो तुम्हें पापों से क्षमा देगा। और इस तरीके से हम देखते हैं कि मसीह का निष्कलंक पैदा होना, ये पुराना नियम बिल्कुल उत्पत्ति 3:15 में ही बोल देता है। उत्पत्ति 3:15 में ही ये बताया जाता है। कल जो मेरा वो हुआ, मैंने जो परमेश्वर का वचन सुना है, उसमें मैंने ये टॉपिक 3:15 का बताया था। अब कई लोग कहते हैं कि भाषण का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, तो हमारे पवित्र वचन में केवल और केवल सबसे बड़ा कोई अगर दान है या सबसे बड़ा अगर कुछ है तो वो है विश्वास। तो क्या हम विश्वास पर नहीं बोलते? पिता परमेश्वर के रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, ये मैं आज तक नहीं समझ पाई। पिता परमेश्वर के वचन में रिपीटेशन अगर होता भी है तो क्या हम बदलते हैं? अगर मैं कल का पूरा आज भी बोल दूं तो क्या मैं बदल गई? मैं तो पिता परमेश्वर के, अपन तो पिता परमेश्वर के वचनों में से बोलते हैं ना, तो फिर हमने विश्वास को लिए भी एक ही बार बोलना चाहिए। अगर हम विश्वास को लेकर फिर से रिपीट करते हैं तो हमारा रिपीटेशन हो गया। वो ऐसा नहीं है प्रियो। ये बाइबल जो है ना, वो हमको परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरे को चबा चबा के खा लेना है। हर एक वचन को तेरे को चबा चबा कर खा लेना है। तो चबाएंगे कब हम? जब हम वही वचन को अपने इसमें जुगाली करते रहेंगे, तभी तो हम उसको चबाएंगे ना। तो फिर रिपीटेशन, आप लोगों के ऊपर दोष लगाना छोड़िए।
दोष लगाना छोड़िए। हम कहते हैं कि हम सिर्फ नए नियम में आशीषों को ही पाते हैं, हम अनुग्रह के काल में हैं। पर पिता परमेश्वर का वचन कहता है कि दोष न लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए। हम भी जो बोलते हैं वो बाइबल के वचनों में से ही बोलते हैं, और बाइबल के वचनों का रिपीटेशन होता है। यीशु मसीह ही उद्धार करता है। क्या ये हम एक ही बार बोलते हैं? आज तक हमने जितने भाषण दिए उसमें से केवल एक ही बार हमने कहा क्या कि यीशु मसीह ही हमारा उद्धार करता है? नहीं, हमको परमेश्वर के वचनों के साथ साथ में चलना है। आपको ये कैसे याद रहता है कि रिपीटेशन हो रहा है? पिता परमेश्वर के वचन को हम क्या झूठ नहीं बोलते? उसका रिपीटेशन हम नहीं करते, हम लोगों पे तोहमत नहीं लगाते, उसका रिपीटेशन हम नहीं करते, फिर परमेश्वर के वचन का ही क्यों नहीं होना चाहिए भाई? वो तो चबा चबा के खाना है हमको। तो यही पिता परमेश्वर जो है, पुराने नियम में लोगों की जो आदतें थी उसी के बारे में वो हमेशा परेशान रहता था कि मैं इनको इतना प्यार करता हूँ, इतना सब कुछ करता हूँ, मैं तो इनसे सिर्फ सच्ची भक्ति को मांगता हूँ, सच्चे विश्वास को मांगता हूँ, मेरे आराधकों को मैं ढूंढता हूँ। तो वो आराधक क्या 10 प्रकार से परमेश्वर को खुश करने का काम करते थे क्या? क्योंकि परमेश्वर का वचन उस समय जो था वो मानते नहीं थे लोग। तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि यीशु मसीह ही एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर का पुत्र था, परंतु वो इस दुनिया में परमेश्वर का पुत्र नहीं बल्कि मनुष्य का पुत्र बनकर आया, मनुष्य का पुत्र बनकर आया। प्रेज द लॉर्ड, ब्लैक सुन लीजिए। मनुष्य का पुत्र बनकर आया और वो ही एक पाप रहित, आज्ञाकारिता में रहने वाला और हमको पापों से छुटकारा दिलाने के लिए वही एक विकल्प परमेश्वर के पास था कि मैं अपने इकलौते पुत्र को कुर्बान कर दूं। कौन है जो अपने इकलौते पुत्र को कुर्बान कर सकता है? इसीलिए अब्राहम का जो वर्णन किया गया है ना उत्पत्ति 22 में, कि किस तरीके से वह अपने पुत्र को लेकर चला गया। रिपीटेशन है हाँ, पर मैं तो करूंगी क्योंकि पिता परमेश्वर का वचन है। चाहे मेरे पे कोई भी दोष लगाए, मैं उसकी परवाह नहीं करती। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से उत्पत्ति में कहा गया है कि मैं 22 में अपने बेटे को लेकर जब वो जाता है उसको बलि चढ़ाने के लिए, और वहां पर हम देखते हैं कि उस समय अब्राहम को ये नहीं मालूम था कि पिता परमेश्वर ने इसका अरेंजमेंट पहले से करके रखा है, और इसलिए वो अपने पुत्र का बलिदान करने जा रहा था। ऐसा बाइबल में नहीं लिखा हुआ है। वो विश्वास से जा रहा था। फिर से मैं विश्वास बोल रही हूँ, रिपीट है मेरा, ये रिपीटेशन है मेरा, ये विश्वास। वो विश्वास से चला जा रहा था और उसी के गहन विश्वास को देखकर परमेश्वर ने वहां मेढ़े का इंतजाम पहले से कर रखा था। ये आशीष थी उसको, ये आशीष थी उसको। उसके विश्वास के कारण परमेश्वर ने उसको आशीष दी और उसके लिए मेढ़े का प्रबंध करके पहले से रखा था, जो अब्राहम को नहीं दिखा था, इवन इसाक को भी नहीं दिखा था। पर हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो मेढ़े का जो प्रयोजन जो है ना, वो किस चीज को दिखाता है? जो मैंने अभी बताया कि पुराने नियम में हम पाते हैं कि मसीह के पूरे नए नियम को वो बताते चला जाता है, नए नियम को वो दर्शाते चला जाता है। हम यही बोल रहे हैं, है ना? तो हम देखते हैं कि किस तरीके से यूहन्ना 3:16 में ये बात कंप्लीट होती है।
यूहन्ना 3:16। हम उसको मालूम है कि सबको याद है, पर फिर भी हम उसको देखेंगे कि क्या लिखा है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। ये भी रिपीटेशन है, भला क्या करेंगे, पर हमको तो बोलना है। ये परमेश्वर का वचन है, कोई कुछ भी बोले। ये तो वचन हम हमेशा ही बोलते रहते हैं, जब भी हम भाषण देते हैं ये वचन का सहारा हम लेते रहते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। हम मनुष्य एक दूसरे को दंड देते हैं, वो ऐसा करते हैं, वो वैसा करते, वो वैसा करते, वो वैसा करते, हम उसको दंड के भागी बनाते चले जाते हैं। पर परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को केवल और केवल हमारे उद्धार के लिए भेजा, हमारे पापों से क्षमा के लिए भेजा। प्रेज़ द लॉर्ड ब्रेस सिस्टर। अपने उद्धार, हमारे उद्धार के लिए, हमें अपने पापों से क्षमा करने के लिए पिता परमेश्वर ने हमारे लिए ये योजना बनाई, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी बनाई हुई रचना को वो पूरे तरीके से नष्ट कर दे। पहले भी जब उसने दुनिया का अंत किया, उस समय भी उसने सब चीज़ का एक 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 पैर रखा और नूह के परिवार को उसने बचाया। वो नहीं चाहता कि अपने लोगों को वो नष्ट करे, और इसलिए हम देखते हैं कि यही बात हम लेवी व्यवस्था 4:20 में भी पाते हैं। सिर्फ पुराने नियम में नहीं, पुराने नियम नए नियम में नहीं, बल्कि इसका जो हम बताए कि पुराने नियम में पूरी बार, हर बार ये बातें हैं कि किस तरीके से परमेश्वर यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है वो इस दुनिया में आएगा। लेवी व्यवस्था 4:20 उसमें लिखा हुआ है, जैसे पाप बलि के बछड़े से किया गया वैसे ही इससे भी करें। इसी भांति याजक इजराइलियों के लिए प्रायश्चित करे, तब उनका वह पाप क्षमा किया जाएगा। ये भी यीशु मसीह के आने की भविष्यवाणी है। और हम पाते हैं इब्रानियों 10:4-12। अभी हम नए नियम के ओर आए हैं, क्योंकि पुराने नियम की आशीषें और पुराने नियम के श्राप हम सबको मालूम है। सबको तो बाइबल सबको मालूम है, कहना वो तो कहते हैं कि रिपीट होता है, यानी बाइबल उनको इतना कंठस्थ है, एक एक वचन उन लोगों को मालूम है जो ये बोलता है। हमको तो बाइबल कई बार मालूम होने के बावजूद भी हम गलती कर देते हैं। इब्रानियों 10:4-12 उसमें हम देखते हैं कि सिद्ध बलिदान इसका टाइटल है, क्योंकि यह अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। अनहोना है ये कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे, क्योंकि पुराने नियम में क्या होता था ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, सभी को मालूम है। इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है, बलिदान और भेंट तूने न चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार की। बलिदान और भेंट को नहीं चाहा परमेश्वर ने, बल्कि उसके लिए एक देह को तैयार किया। होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ, तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूँ। पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर मैं तेरी इच्छा पूरी करूं। ऊपर तो वह कहता है, न तो तू बलिदान, भेंट, होम बलि, पाप बलि चाहा और न उससे प्रसन्न हुआ। यद्यपि ये बलिदान तो व्यवस्था के अनुसार चढ़ाए जाते हैं। फिर यह भी कहता है, देख मैं आ गया हूँ ताकि तेरी इच्छा को पूरी करूं। अतः वह पहले को उठा देता है, व्यवस्था को उठा देता है, ताकि दूसरे को नियुक्त करे।
उसी इच्छा से हम यीशु मसीह के देह को एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए। ये हम हमेशा बोलते हैं, चाहे वो रिपीटेशन क्यों ना। बाइबल का वचन हमारे लिए बहुत पवित्र है। एक एक शब्द उसका, एक एक उसमें लिखा है, उसकी काना और मात्रा भी मनुष्य से हटाई न जाए, उसके लिए मनुष्य कुछ ना बोले। ये परमेश्वर का वचन कहता है हर चीज की क्षमा है, हर चीज की क्षमा है, पर पवित्र शास्त्र के विरुद्ध में, परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में अगर कोई बोलता है, उस चीज की क्षमा नहीं है, क्योंकि वो पवित्र आत्मा से लिखा हुआ है। यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह के आने की जो भविष्यवाणी नए व्यवस्था में की गई थी, वो किस तरीके से नए नियम में पूरी होती है। और हम देखते हैं कि उसने लहू के द्वारा ही, परमेश्वर ने अपने लहू के द्वारा ही एक ही बार संपूर्ण रूप से, जब तक वो पानी बन के नहीं निकला, अपने बेटे के लहू को बहने दिया, अपने बेटे के लहू को बहने दिया, ताकि हमको फिर से पाप बलि, होम बलि, मेल बलि, जो कुछ बलियां हैं वो चढ़ाने की हमको जरूरत ना पड़े, उसकी हमको जरूरत ना पड़े। उसके लिए उसने अपने इकलौते पुत्र को कुर्बान कर दिया, हमारे लिए, हमारे पापों के लिए, ताकि हम परमेश्वर के साथ में अनंत जीवन को प्राप्त कर सके, हम स्वर्गीय राज्य में प्रवेश कर सके। इसीलिए उसका रक्त बहाया गया। और वो केवल सिर्फ रक्त नहीं बहाया गया, ये देखा गया कि अब उसके इसमें रक्त शेष है या नहीं है। मैं रिपीट कर रही हूँ कि उसके पसली में भाला भोंका गया और देखा गया, और उसके साथ साथ में, लहू के साथ साथ में पानी निकला। और ये बलिदान जो है परमेश्वर का, यीशु मसीह, अपने परमेश्वर ने अपने पुत्र का, जो मसीह यीशु के रूप में इस दुनिया में आया, मानव बनकर इस दुनिया में आया, उसके लिए वो उसका पहलौठा था। जिस तरीके से हम पुराने नियम में देखते हैं, हर पशु का, हर जो भी कोई मेमना होता था, 1 साल का मेमना और पहलौठा, ये बलिदान दिया जाता था। उसी तरीके से प्रभु यीशु मसीह का, जो परमेश्वर का एक इकलौता पहलौठा पुत्र था, उसने हमारे लिए इस दुनिया में उसको भेजा, ताकि वो हमारे पापों के लिए पूरे तरीके से अपने लहू का एक ही बार बलिदान कर दे, और हमको पूरे तरीके से पापों से छुटकारा मिला, हमको पापों से क्षमा मिली, हमको अनंत जीवन मिला, और हमको स्वर्गीय राज्य में डायरेक्ट प्रवेश मिला। परंतु आप ये मत सोचिएगा कि यीशु मसीह ने कोई आज्ञाएं नहीं दी। हम यीशु मसीह की सिर्फ 2 ही आज्ञाओं को याद रखते हैं, परंतु उसके अलावा जो बाइबल में, जो जितने भी बाइबल जो भरा पड़ा है ना, नया नियम, वो आज्ञाओं से भरा पड़ा है। हर समय अलग अलग इसमें आज्ञाएं, तो ऐसा नहीं करना, तो वैसा नहीं करना, आत्मिक फल, शारीरिक फल, बहुत सारे इसमें लिखे हुए हैं। अगर हम मत्ती के 5 को ही देख लेना, तो उसमें हमको सब कुछ, अगर हम अपने बारे में मत्ती 5 का, 6 का और 7 का जगह अगर हम पढ़ लेना, तो हम अपने आप को पूरे तरीके से समझ पाएंगे कि हम कहाँ हैं, क्या हमारा उद्धार हो सकता है। क्यों नहीं बोलेंगे ना हम कि हम अनुग्रह के काल में हैं। भाई, हम तो अनुग्रह के काल में हैं, हमको तो उद्धार मिलना ही मिलना है, पर न्याय भी है। अनुग्रह का काल तो है, पर आखिरी में न्याय भी है, ये भी बाइबल ही बताती है। हम अगर इस तरीके से परमेश्वर के वचन को अच्छे से जानते हुए भी
कहेंगे कि रिपीटेशन नहीं होना, तो हमारा बाइबल का वचन पढ़ना ही बेकार है। तो हम ये देखते हैं कि किस तरीके से हम जब गलातियों 3:10 का 14 पढ़ने के पहले हम हबक्कू 2:4 पढ़ेंगे। हबक्कू 2:4, धर्मी अपने विश्वास के, फिर आया विश्वास, धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। कैसे जीवित रहेगा धर्मी? केवल अपने विश्वास के द्वारा। विश्वास इतना आसान नहीं है। हम जो बोलते हैं ना बड़े इससे विश्वास, हमारा विश्वास, हम ही को मालूम है कि कितना हमारा विश्वास है परमेश्वर पे। हम ही जानते हैं कि हम क्या क्या काम करते हैं। रोमियो 5 का पढ़ के देख लीजिए, उसमें से अगर हम सब काम अगर करते हैं ना तो परमेश्वर की इनायतें हम पर है हम पर परमेश्वर की इनायतें। पर पहले वो पढ़ तो लीजिए, फिर 6वां अध्याय भी पढ़िए, 7वां भी पढ़िए। बहुत सारे उसमें मत्ती में लिखे हुए हैं। बाइबल तो भरा पड़ा है, मैं तो सिर्फ मत्ती का बता रही हूँ। गलातियों 3:10 से 14, क्योंकि ये जो वचन है ना, ये आज क्या मैं जो भी वचन बनाती हूँ मैं मेरे अपने आप को ही सामने रखती हूँ मैं, क्योंकि मैं परफेक्ट नहीं हूँ। मुझ में भी बहुत सारे दोष हैं, बल्कि सबसे ज़्यादा है। हम इसको पढ़ेंगे 10 से 14। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। भला जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब श्राप के अधीन है। जो व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं, क्योंकि लिखा है, जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता वह श्रापित है। और व्यवस्था के नियम कितने कठिन हैं, और व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई बातें कितनी यानी एक सामान्य इंसान के लिए वो करना अनहोना है। तो इसीलिए लिखा है कि अगर तू व्यवस्था के अधीन रहता है और वो काम अगर तू स्थिर नहीं रहता है तो वह श्रापित है। पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता। ये बाइबल बोल रहा है, कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। जो हमने हबक्कू में पढ़ा, हबक्कू 2:4 में मैंने इसलिए उसको जानबूझ के पढ़ा पहले। इसमें स्पष्ट लिखा है कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। हमारा बाइबल का मेन की है विश्वास, और वो विश्वास के बारे में पिता परमेश्वर 10 बार इसलिए बोलते हैं कि हम में वो विश्वास डगमगाता है। थोड़ा भी हमारे साथ में कुछ छोटा सा कुछ हमारा वो हो जाने दो, हमारा 2 सेकंड के लिए क्यों ना हो, हमारा विश्वास डगमगाता है। पर परमेश्वर का कहना है कि तुम्हारा विश्वास वो पहाड़ की तरह हो जो कभी नहीं टलने का। या पहाड़ बहुत बड़ी बात बोल दी होंगी तो राई के दाने की तरह हो। राई का दाना कोई मामूली नहीं है, छोटा सा दिखता है, पर आप उसको अपने दोनों उंगलियों से कितना भी मसल डालिए वो राई का दाना टूटेगा तक नहीं, उसका छिलटा तक आपके उंगलियों से नहीं निकलेगा। वो है विश्वास। पढ़ना और करना ये दोनों अलग अलग बातें हैं। हम बोलते जरूर हैं कि हम विश्वासी हैं, पर हम जब अपने आप को जानते हैं, समझते हैं, तो क्या हम विश्वास के द्वारा जीवित रहेंगे? 13वां वचन कहता है, मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, क्रूस की मृत्यु जिसने सह ली, जो क्रूस की मृत्यु जिसको दी जाती है वो श्रापित माना जाता है। काठ पर लटका हुआ व्यक्ति श्रापित माना जाता है। यह हम बाइबल में कई बार पढ़ते हैं। पुराने नियम में भी ये लिखा हुआ है कि जो काठ पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। परंतु हमारे लिए यीशु मसीह श्रापित बना,
उसमें कोई दोष नहीं था, वो श्रापित बना और हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से हमको छुड़ाया। क्योंकि लिखा है जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह श्रापित है, यहाँ लिखा हुआ है। तो इस तरीके से जल्दी खत्म करना पड़ेगा समय। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि मसीह के कारण हम छुड़ाए गए। मसीह के कारण केवल उसने अपने प्राण को दे दिया। कोई किसी के लिए प्राण नहीं देता, कोई किसी के लिए प्राण नहीं देता, परंतु उसको उसके पिता ने हमारे लिए इकलौते पुत्र को, हमारे लिए, हमारे पापों की क्षमा के लिए, हमारे उद्धार के लिए, हमारे स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करने के लिए, न्याय के दिन में हमको बचने के लिए यीशु मसीह को लाया गया। इकलौते पुत्र को लाया गया, इकलौते पुत्र की कुर्बानी दी गई। और हम जानते हैं गेत्सेमनी की प्रार्थना, हम कभी नहीं ये कर सकते कि गेत्सेमनी की प्रार्थना क्या थी। हम कभी नहीं चौथे वचन को, क्रूस पर के चौथे वचन को भूल सकते हैं। जब तक उसके साथ में स्वर्गदूत की सामर्थ थी तब तक कुछ नहीं हुआ, पर जब उसके ऊपर दुनिया के पापों को ले डाल दिया गया, ये भी जब हम गुड फ्राइडे होता है, जब हम रिपीटेशन की बात कर रही हूँ मैं, हम जो लेन डेज मनाते हैं वो भी रिपीटेशन है, नहीं मनाना चाहिए हमने। क्रूस पर जो 9 शब्द की वाणी जो हम एक दूसरे से बुलवाने लगाते हैं वो तो रिपीटेशन है। वो क्यों बुलवाने लगाते हैं हम? वो 9 वाणी पे तो बोलना है, हर साल बोलते, तो वो रिपीटेशन क्यों होना? पर हर चीज का महत्व है प्रियो। बाइबल कोई रिपीटेशन नहीं है। बाइबल का एक एक वचन भी अगर हम चख ले, एक एक वचन को हम चबा ले, रात भर हम उसको चबाते रहें, दिन भर हम उसकी जुगाली करते रहें, तो भी कम है। तो इसलिए जब चौथा वचन, जब सारे पाप यीशु मसीह के ऊपर लाद दिए गए, पूरी दुनिया के पाप, सिर्फ मसीहों के नहीं, दुनिया के पाप जो यीशु मसीह पर लाद दिए गए, तब यीशु मसीह कहते हैं, हे मेरे पिता, हे मेरे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? एली एली लामा शबक्तनी। उस समय परमेश्वर को छोड़ दिया था उसके पिता ने, उसके यीशु मसीह को उसके पिता ने छोड़ दिया था। क्या उसकी कंडीशन रही होगी? क्या हम सोच सकते हैं? सिर्फ एक जीसस फिल्म देखने से नहीं हो जाता, या उसके ऊपर जितनी भी फिल्में बनी है वो देखने से नहीं हो जाता। हमको तो वो व्यक्ति को याद रखना है, ग्राहम स्टेन को, जो अपने बच्चों के साथ कुर्बान हो गया और उसकी पत्नी ने गुनाहगारों को माफ किया। हम सोनिया गांधी को भी नहीं भूल सकते, जिसने राजीव गांधी के मर्डर करने वालों को माफ किया। सच्चे मसीह, यीशु मसीह को पहचानने वाले लोग, बाहरी देश से आने वाले लोग, उन्होंने यीशु मसीह को पहचाना, उन्होंने प्रेम किया। जो यीशु मसीह ने हमको प्रेम बताया है ना करने के लिए, यीशु मसीह ने दोष लगाने को नहीं भेजा हमको कि दोष लगाओ करके लोगों पे कि तुम क्या बोल रहे हो, इसके लिए नहीं भेजा हमको। पिता परमेश्वर ने अपनी इबादत करने के लिए, अपने जैसा हम अपने आप को प्रेम करते हैं वैसे ही अपने अपराधियों को प्रेम करने के लिए बोला है, अपने शत्रुओं को प्रेम करने के लिए बोला है। प्रेम कितना कितना महत्वपूर्ण है। जो प्रेम यीशु मसीह ने हमसे किया वही प्रेम हमको दूसरों से करना है। हम तो लोगों की नुक्ताचीनी में लगे रहते हैं, कौन क्या कर रहा है, कौन कपड़े कैसे पहन रहा है, कौन सिर पे पल्ला ले रहा है या नहीं रह रहा है, कौन क्या, वही वाला वचन उसने कल बोली थी, आज भी वही वचन बोल रही है।
तो परमेश्वर के वचन को एक एक वचन उसका जो होता है, एक एक पैराग्राफ का छोटा छोटा हिस्सा 10 बार पढ़ते हैं, ताकि वो सिर्फ हमारे चित्त में न बसे, बल्कि हम उसके अनुसार अपने जीवन को बदलने वाले हो सके। ये हमको यीशु मसीह ने सिखाया है। हम देखेंगे रोमन्स 1:17 कैसे पापी परमेश्वर के सामने धर्मी ठहराए जाएंगे। रोमन्स टाइम हो रहा है, रोमन्स 1:17 1:17 हम देखेंगे कि क्या बोलता है रोमन्स 1:17, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। यहाँ पर देखिए, परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसा लिखा है कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। परमेश्वर के सामने जो धर्मी ठहराया जाएगा वो केवल और केवल विश्वास से धर्मी ठहराया जाएगा, वो विश्वास से जीवित रहेगा। ये रोमन्स कहता है। इब्रानियों 10:38 कहता है। इब्रानियों 10:38 भी हम जल्दी से पढ़ लेंगे, थोड़ा शायद बच गया। इब्रानियों 10:38 इब्रानियों 10:38 हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमको यहाँ पर वो क्या बताता है, वो विश्वास के बारे में हमको क्या बतलाता है। पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। ये वचन को कितने बार रिपीट कर रहे हैं, कितने बार रिपीट हो रहा है। जहां जहां पढ़ो वही वचन मिल रहा है। हबक्कू में भी वही वचन मिला हमको, रोमियो में भी वही वचन मिला, उसके पहले हमने पढ़ा उसमें भी हमको वही वचन मिला, गलातियों में भी वही वचन मिला और इब्रानियों में भी वही वचन मिल रहा है कि धर्मी जन केवल विश्वास से जीवित रहेगा। हमारे पास में विश्वास बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो व्यवस्था थी वो पापियों को मारती थी, पापियों को मारती थी व्यवस्था। परंतु यहाँ हम देखते हैं कि हम परमेश्वर के द्वारा अनंत जीवन को प्राप्त करते हैं। किस तरीके से परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन का अधिकारी बना दिया। और लिखा है 3:20 में, रोमन्स 3:20 में, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। कोई आदमी धर्मी नहीं ठहर सकता व्यवस्था के कामों से, पर धर्मी जन यहाँ पर केवल लिखा है कि विश्वास ही से जीवित रहेंगे, विश्वास ही उनको जीवित रखेगा। उसके साथ के 7 से 11 में भी वही लिखा हुआ है, 7:7-11, 7वां अध्याय 7 से 11, उसमें भी लिखा है, तो हम क्या कहें, क्या व्यवस्था पाप है? कदापि नहीं, वरन बिना व्यवस्था में पाप को नहीं पहचानता। व्यवस्था यदि ना कहती कि लालच मत कर, तो मैं लालच को न जानता, परंतु पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझे सब प्रकार के लालच उत्पन्न किया, क्योंकि बिना व्यवस्था पाप मुर्दा है। मैं तो व्यवस्था बिना पहले जीवित था, परंतु जब आज्ञा पाई तो पाप जी गया और मैं मर गया। पाप जी गया और मैं मर गया। तो इस तरीके से व्यवस्था के बारे में कहा गया कि व्यवस्था को हम भूल नहीं सकते। ऐसा नहीं कि नया नियम आ गया तो हमने पुराना नियम पढ़ना ही छोड़ दिया, इसकी परछाई है। तो इसलिए हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जो यूहन्ना 3:16 में कहा है, किस लिए पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस दुनिया में भेजा, ताकि वो हमें सारे शिकंजों से छुड़ा सके। विश्वास के द्वारा धर्मी जन जीवित रहेगा। इसीलिए जो 5 और जिस तरीके से परमेश्वर के लोगों को किस तरीके से रहना चाहिए, मन को शुद्ध रखना है, इसके ऊपर हम बोल नहीं सकेंगे। अभी दीन रखना है, नम्र रखना है,
अपने आप को पूरे तरीके से एम्प्टी करके रखना है, खाली करके रखना है। धर्म के हम भूखे और प्यासे हो जाएं, धर्म के हम भूखे और प्यासे हो जाएं, नुक्ताचीनी के नहीं। हम धर्म के भूखे और प्यासे हो जाएं और दयावंत हो जाएं। सबसे बड़ा उदाहरण तो दयावंत है। और सबसे बड़ा, अगर परमेश्वर के पास में अगर हमको जाना है तो सबसे पहला यही है कि हम जिस तरीके से केवल दसवांश की बात करते हैं, कि हमने पैसों के दसवांश की बातें जो हम करते हैं, वो केवल पैसों के दसवांश की बातें नहीं है, वो अपने समय का भी दसवांश हमको उसको देना है। तुम्हारे पैसों का परमेश्वर भूखा नहीं है, सब कुछ तो उसी ने हमको दिया है, हम उसको क्या दें? सब कुछ उसी का दिया हुआ है, हम उसको क्या दे सकते हैं? पर हम पिता परमेश्वर के लिए दसवांश भी नहीं दे सकते समय का। पैसों का तो कौन देता है कौन नहीं देता है वो अपना अपना जानता है। वो जो परमेश्वर ने कहा है कि दसवांश तो तेरे को देना है, उसके अलावा दान भी देना है तेरे को, मलाकी में लिखा हुआ है 3 में। परंतु परमेश्वर ने हमारा जीवित बलिदान भी मांगा है, सैक्रिफाइस हमारा मांगा है जीवन का। 2 घंटा 40 मिनट कम से कम। क्या हम टीवी के लिए 2 घंटा 40 मिनट नहीं देते? क्या हम संसार के कामों के लिए 2 घंटा 40 मिनट नहीं खर्च करते? क्या पति पत्नी एक साथ में 2 घंटा 40 मिनट समय नहीं व्यतीत करते? क्या हम अपने बच्चों के साथ में 2 घंटा 40 मिनट समय नहीं व्यतीत करते? बहुत आराम से करते। पर हम परमेश्वर के पास में 2 घंटा 40 मिनट, हमको तो नींद आ जाती है आधे घंटे में। सचमुच में ये जो प्लेटफॉर्म मुझको दिए गए हैं ना, ये पिता परमेश्वर की ब्लेसिंग है कि उस बहाने में परमेश्वर के वचनों में तैयारी ही क्यों ना हो, मैं अपने जीवन को समझ तो पाई। और इसलिए हम परमेश्वर से ये भी सीखें कि हम एक दूसरों को कैसे क्षमा करें। जिस तरीके से एक ही उदाहरण में दे सकूंगी कि यीशु मसीह ने पापिन स्त्री को सदा दिया क्या? वो तो उसके सामने लाई गई, उसके सामने लाई गई पापिन स्त्री। यीशु मसीह ने उसको क्या दोष लगाया? उस पे उसका न्याय किया यीशु मसीह ने, उसको मारा यीशु मसीह ने, उसको समाज से बहिष्कृत किया यीशु मसीह ने। क्या किया यीशु मसीह ने? वो तो पापी नहीं था, क्योंकि वो कहता है, वचन है उसका कि जब वो लोगों को कहता है कि इसमें से जो पापी नहीं है वो उसके ऊपर पत्थर वार करे, सबके सब चले जाते हैं। तब यीशु मसीह कहता है कि मैं भी तुझे माफ करता हूँ, आगे से तू ये पाप को मत करना। क्योंकि वो तो पापी नहीं था, वो चाहता तो उसको मार सकता था, पुराने नियम के अनुसार उसको कर सकता था। पर नया नियम है ना, नया नियम तो माफी देता है। नया नियम लोगों को नुक्ताचीनी करना नहीं सिखाता। हम सोचते हैं कि 2 ही उसमें आज्ञाएं हैं, नहीं, उसमें पूरा बाइबल नया नियम जो है ना आज्ञाओं से भरा पड़ा हुआ है। हर जगह जाके देखिए आप, आज्ञा 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 लिखा है, ऐसा मत करो वैसा मत करो। हमारे मॉरल जीवन के लिए बोलो, या हमको परमेश्वर के राज्य को प्राप्त करने के लिए, हमें अनंत जीवन में जाने के लिए पिता परमेश्वर ने हमारे पास में मार्ग और मार्ग ही बता के रखे हैं। वो मार्गों पर चलना सीखिए। इवन मैं भी वो मार्गों पर चलना सीखूं, ताकि हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने वाले हो सके, उसके न्याय के दिनों में उसके न्याय का उससे बचने वाले हो सके। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद 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 देते हैं पिता परमेश्वर। सचमुच में पिता परमेश्वर आपका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमको जीवतों की भूमि में आज इसलिए रखा है पिता परमेश्वर कि हम अपने खुद का रियलाइजेशन करने वाले हो
सेल्फ रियलाइजेशन हमको करना बहुत ज़रूरी है पिता, क्योंकि हम दूसरों के लिए तो हम बहुत आराम से पिता परमेश्वर उनका पिता परमेश्वर न्याय करते हैं, परंतु पिता परमेश्वर ज़रूरी ये है कि हम क्या हैं इसको हम पहले सीखें पिता। हम सीखें पिता परमेश्वर कि परमेश्वर का वचन ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। परमेश्वर का वचन तो वो वचन है जो चबा चबा के खाया जाता है। हम उसको अगर चबा चबा के खाएं तो वो हमारे खून में चला जाएगा और हमारे शरीर के सारे गंदे कामों को वो हमको मारेगा और पिता परमेश्वर के पास में जाने का रास्ता खोलेगा, हमें सही दिशा दिखाएगा, हमें गलत कामों से रोकेगा, पाप से रोकेगा, क्योंकि हम पाप के लिए अनभिज्ञ नहीं हैं। हम जानते हैं कि पाप क्या है। हम हर एक पाप को परमेश्वर ने हमारे सामने अपने बाइबल में रखा हुआ है। नए नियम में भी पापों के बारे में लिखा गया है और पुराने नियम में भी पापों के बारे में लिखा गया है। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम पाप से अनभिज्ञ हैं, ना ही हम इस बात से अनभिज्ञ हैं कि यीशु मसीह चोर के नहीं आएगा। हमारे लिए यीशु मसीह चोर के नहीं आएगा। हम जानते हैं कि यीशु मसीह जब हमारे लिए आएगा उस समय हमको दृष्टांत है कि हमें 5 कुंवारियों के न्याय पूरे तरीके से पवित्र आत्मा के तेल को अपने हृदय में भर कर रखना है, ताकि हम उसको सदा प्रज्वलित करके रख सकें, ताकि जब हमारा पिता आए उस समय हम वो 5 दूसरी जो 5 कुंवारियां थी समय पर पवित्र आत्मा के तेल को लाने को न पहुंच जाए। पवित्र आत्मा से हमें पूरे तरीके से सिर से लेकर पांव तक हमको भरे रहना है और उसके लिए जरूरी है परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की सहभागिता, परमेश्वर के साथ में समय बिताने का आनंद, परमेश्वर क्या है ये खोजने का आनंद, परमेश्वर मेरे साथ में क्या करेगा इस बात को जानने की जिज्ञासा हम सब में रहने पाए पिता परमेश्वर, ताकि जब आप आए उस समय हम आपकी दुल्हन की तरह आपके साथ में स्वर्गीय लोक में उठा लिए जाएं पिता परमेश्वर। ये आपसे आज हमारी यही प्रार्थना है पिता। पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर ये प्रार्थना को हमारे मुंह से करवा रहा है और उसी के अनुसार हमको बदलना है पिता, उसी के अनुसार अपने जीवन को हमको ढालना है पिता। हम बहुत धन्यवाद करते हैं पिता, सचमुच में पिता परमेश्वर। अलग अलग प्लेटफॉर्म में हम सोचते कुछ और हैं और बोलते कुछ और हैं पिता परमेश्वर। ये केवल और केवल पिता परमेश्वर जिस भी प्लेटफॉर्म में आते हैं वो सब ने हमारे लिए प्रार्थना की थी पिता परमेश्वर। हर कोई हमारे लिए प्रार्थना करके इस प्लेटफॉर्म में आता है और उनके आशीषों के कारण ही पिता परमेश्वर हम वो पवित्र वचन को खेत में बो सकते हैं पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर अनुपम भैया के लिए, शबनम के लिए, उनके दोनों बच्चों के लिए जो हमेशा दूसरों के लिए प्रार्थना करते रहते हैं पिता परमेश्वर। अपने समय को पिता परमेश्वर, रात के समय भी वो अपने समय को बांटते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हम सचमुच में पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं पिता कि उनसे हम कुछ सीखने वाले हो सके पिता। पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं ये समय के लिए, ये पिता परमेश्वर आशीषित समय जो आपने हमको दिया उसके लिए हम धन्यवाद करते हुए अपनी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिए। आमीन आमीन। धन्यवाद हो सबको। प्रेज़ द लॉर्ड रेणुका। पिता परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आपने अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और विशेषकर शबनम और अनुपम भैया को और जो भी यहाँ पर उपस्थित है अपने काम को छोड़कर उन सबको मैं परमेश्वर के नाम से आशीष देती हूँ। और आगे भी आप लोग इसी तरीके से मुझको प्रोत्साहित करिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड।